नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो वचायानं नमो लोहे सवसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो मंगलानं च सर्वेसिं परमंगवै मंगलम् पडलानं च सर्वेसिं परमंगवै मंगलम्। श्रीमद सुदर्शन गुरुवे नमः। तो राहु जी क्या किया था? सौरभ जी, सौरभ जी, हाँ जी श्रावक जी। क्या किया था उस दिन लास्ट टाइम? बोलो। मुझे नहीं ध्यान है, रवि जी से पूछूं एक बार। रवि जी दिखते हैं क्या? ना रवि जी तो रात के बारे में बता रहे थे। सांकेतिक पद्धति याद करने के लिए कहा था जी। याद हो गई? हाँ जी, थोड़ी सी की तो है। थोड़ा सा समझा है उसको। ठीक है जी। अब हमारे पास सत्ता में क्रम प्रकृतियां 148 है। क्रम प्रकृतियां जो बताई थी ना, क्रम प्रकृतियां ज्ञानावरणीय की 5 बताया था ना। हाँ जी। दर्शनावरणीय की 9 हाँ जी। और बोलो आगे। ज्ञानावरण दर्शना वेदनीय की वेदनीय की 2 2 मोहनीय की 28। हाँ जी। और आयुष की 4 आयुष की 4 नामकरण की 93 नामकर्म की 93 गोत्र की 2 गोत्र की जी 2 अंतराय की अंतराय की 5 ये 148 होगी अपनी। 148 क्रम प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। हाँ जी। लेकिन बंध जो है 120 का वो होगा 120 का। ये तो क्लियर है। 120 का बंध क्यों होगा? हाँ जी। कैसे? बोलो आप। जो बंधन और संघात की 10 मोहनीय प्रकृति। की तो 26 का बंध होगा। हाँ जी, हाँ जी। सम्यक मोहनीय और मिश्र मोहनीय का बंध नहीं है। क्यों नहीं होता? बंद क्यों नहीं क्योंकि होता? ये बाद में उदय में आती है। इनका जो बंध है वो समेकत्व बंद नहीं हो। प्राप्ति। हाँ जी। जब बंद नहीं हुआ तो उदय में कैसे आएगी? हाँ जी, वो जब जीव समेकत्व की प्राप्ति की प्रक्रिया करता है उस समय वो उदय में आती है। सम्यक सत्ता में आ जाती है। ठीक है। हाँ जी। अब नामकरण की लेंगे हम 67। हाँ जी। तो ये हो जाएगी 120। ठीक है ना? क्योंकि 26 तो ये होगी कम, 2 ये होगी कम, 28 होगी ये। तो इसमें से 28 घटाएंगे तो 120 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? ये दो वर्ण गंध वो बताऊं क्या? हाँ जी। 93 से हाँ जी, 67 कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी। वो जो वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 वर्ण थी, गंध रस उसमें से 16 20 कम क्रम हो गई। प्रकृति। उससे 16 कम हो जाएंगी। और 5 बंधन और 5 संगात। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब 3 शब्द है आज। ए बंध, हाँ जी। बंध विच्छेद, एक तो होता बंध विच्छेद होता है, एक होता है बंध। हाँ जी। ए बंध का मीनिंग क्या है इसका और बंध विच्छेद का, इसको समझेंगे। डिफरेंस क्या है ए बंध में और बंध विच्छेद में? ए बंध जैसे तीर्थंकर कर्म प्रकृति है अपने पास। तीर्थंकर नाम की कर्म प्रकृति जो है,
तीर्थंकर नाम कर्म का बंध है, कौन जीव कर सकता है? सम्यक्त्वी। सम्यक्त्वी। ठीक है। हाँ। और आहारक द्वीप का बंध कौन कर सकता है? अप्रमर्थ, अप्रमादी, अपरमत संयत, अपरमत संयत। तो अपरमत संयत के गुण स्थान कितने हैं? 7 से 14। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 3 कर्म प्रकृति है हमारी। बंध का मतलब ये होता है जो इस गुण स्थान में न बंध करके इस और आगे गुण स्थान में अगर कहीं इनका बंध करते हैं, कर्म प्रकृतियों का, कोई भी कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं, तो बंध का मतलब होगा इस गुण स्थान में तो बंद होता नहीं, इस गुण स्थान में बंद नहीं होता। बंध का मीनिंग क्या हुआ? इस गुण स्थान में बंद नहीं हो सकता, में बंध नहीं होता, अन्य गुण स्थानों में बंद हो सकता। ठीक है। इस गुण स्थान में बंद नहीं होता, आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता है, हो सकता। आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता, बंध हो सकता, हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये होगा या हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। इस गुण स्थान में बंद नहीं होता, पर आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता है। क्लियर हो गया? इसको क्या कहेंगे? इसको जो इस गुण स्थान में बंद नहीं होता पर आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता है, उसको अबंध कहते हैं। अबंध योग के प्रकृति। बंध विच्छेद, बंध विच्छेद होने के बाद, बंध विच्छेद होने के बाद अगले गुण स्थानों में बंध नहीं के बाद उससे आगे, उससे आगे के गुण स्थानों में बंद नहीं होगा, बंध नहीं, में बंध नहीं होगा। कोई और बहन बोलेगी? क्या बोल रहे हैं? ये बंध और बंध विच्छेद का डिफरेंस क्या है? कोई भी बहन बोले? राधिका जुड़ी हुई है, राधिका बोलेगी? नहीं होगा, आगे में हो सकता है। राधिका जी बोलेगी? बंध किसको कहते हैं? ताऊ जी, बंद तो मुझे पता लग गया, बंद विच्छेद में अभी मुझे ढंग से समझ नहीं आया, मैंने सुना नहीं अच्छे से। मतलब देखो, बंध किसको कहते हैं? बंध बोलो। इस गुण स्थान में बंद नहीं होता, पर आगे के गुण आगे वाले में हो सकता है। ठीक है। और बंध विच्छेद जो होता है, बंध विच्छेद होने के बाद आगे के गुण स्थानों में बंद नहीं होगा, उस प्रकृति का बंद नहीं होगा। आगे वाले में बंद नहीं करेंगे, बंद जो करेंगे, इस गुण स्थान में बंद नहीं होता पर आगे के गुण स्थानों में बंद हो सकता है। और बंध विच्छेद होने के बाद उन कर्म प्रकृतियों का आगे के गुण स्थानों में बंद नहीं होगा। क्लियर हो गया? बंध और बंध विच्छेद का डिफरेंस है ये। बंध किसको कहते हैं और बंध विच्छेद किसको कहते हैं? अब जैसे फर्स्ट गुण स्थान है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारे बंध के कारण कितने थे? 100। बंध के कारण बोलो, बंध के कारण कितने थे? 2। राग और द्वेष, कसाय और योग। सबसे पहला करवाया था चैप्टर। और अगर देखते हैं बंध के कारण 5,
पांच कारण कौन कौन से थे? मिथ्यात्व, अव्रत, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। प्रमाद, कषाय, कसाय, अशुभ योग। योग, योग, अशुभ शुभ अशुभ योग, योग बोलना है ना। हाँ जी। शुभ योग में भी कर्म बंद होता है, अशुभ योग में भी होता है, कर्म बंद तो होगा योग के कारण। मिथ्यात्व, पहले गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व, अविरत कब तक रहेगा जीव? चौथे तक। चौथे गुण स्थान तक। अविरत रहेगा ना चौथे तक, हाँ जी। और छठे तक क्या रहेगा? प्रमाद, प्रमत, प्रमादी, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद। कसाय कौन से गुण स्थान तक रहेगा? 10वें तक। 10वें तक। और योग कहाँ तक रहेगा? 13वें। समझ गए? अच्छा। 14 गुण स्थान है अपने पास। क्लियर हो गया? 14वें में तो अयोग हो गया। क्रमबंध के कारण कितने हैं? 5। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। तो इसका मतलब ये होगा कि 13वें गुण स्थान तक कर्म बंधेगा। बंध के कारण कसाय और योग है ना। हाँ जी। तो कसाय के कारण बंधेगा वो 10वें तक बंधेगा, योग के कारण योग के कारण बंधेगा 13वें तक बंधेगा। पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक कर्म बंधेगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, अब बताया था बंध कितने प्रकार का था? बंध का प्रकार 4। क्या बात भूल गए? याद नहीं है? बोलो कोई 4 प्रकार। राधिका बोले कि 4 प्रकार बंध के 4 प्रकार कौन से थे? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। बहुत बढ़िया। प्रकृति बंध, स्थिति, प्रदेश बंध स्थिति और स्थिति बंध, अनुभाग बंध। बंध के 4 कारण थे अपने पास। 2 कारण थे कसाय और योग। कसाय के कारण कौन सा क्या बनता है? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अनुभाव और स्थिति बंध दोनों। ये इसका कारण क्या है? अनुभाग। इसका कारण क्या है? योग। क्लियर हो गया? तो जो स्थिति बंद होगा, अनुभाग बंद होगा, वो कहां तक होगा? 9वें गुण स्थान तक। ये सूक्ष्म, ये कसाय कौन सी है? सूक्ष्म। और ये कौन सी है? बादर। 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म। तो बादर तक यहां तक बंद होगा, 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक क्या बंद होगा? स्थिति बंद और अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद। क्यों? योग भी है, कसाय भी है 9वें गुण स्थान तक। ठीक, क्लियर हो गया? 9वें गुण स्थान तक अपने पास कसाई भी है और योग भी है। नहीं है योग? 13वें गुण स्थान तक है योग, पहले से 13वें तक। जो चीज ऊपर है, अविरत ऊपर है, तो नीचे के गुण स्थानों में भी अविरत है वो जीव। हाँ जी। समझो इसको। एक कारण मिथ्यात्व का है, दूसरा कारण अविरत है, तीसरा कारण प्रमाद है, चौथा कारण कसाय है, 5वां कारण योग है। अगर दूसरा कारण अपने पास है तो पहला कारण कंपलसरी होगा। अगर कोई जीव अविरत है तो मिथ्यात्वी भी होगा जरूर। सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी होगा उसके पास अविरत में। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान क्या किसके हैं? अविरत के हैं। चारों गुण स्थान किसके हैं? अविरत के। तो अविरत है तो मिथ्यात्व भी है, सम्यकत्व भी। क्लियर हो गया? लेकिन मिथ्यात्व हो तो अविरत मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिथ्यात्व हो तो अविरत भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। क्लियर हो गया ना ये? अगर मिथ्यात्व है
तो अविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है और योग भी है। अगर मिथ्यात्व भी नहीं है जीव तो तो अविरत कितने कारण रह गए? चार। चार चार कारण रह गए, कौन कौन से? अविरत, अविरत, प्रमाद, कसाय और योग। योग। और अविरत से भी अगर वो जीव हट जाता है तो अब कारण कितने रह गए उसके? कारण तीन। बंद के तीन। प्रमाद, प्रमाद, कसाय, कषाय, योग। 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 अगर प्रमाद भी हट गया तो कितने रह गए कारण? कसाय और कसाय, योग। योग। और कसाय भी हट जाए तो कितना रह गया? अब एक योग। योग, योग रह गया। क्लियर हो गया ये? पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई श्रावक जी, जैसे 13वें पे आप सहयोगी केवली हाँ गुण स्थान है और उसके हाँ बाद भी कर्म बंध हमने माना है, तो उसके है तो बाद अपने को थोड़ी ना मानना है, उसको मानना है कर्म कर्म। पर हाँ उसमें क्या बोलो। कर्म बनेंगे फिर? उनके 4 घाती कर्मों को तो उन्होंने नाश कर ही दिया। उसमें वेदनीय वेदनीय कर्म बाकी है ना, या 4 अच्छा कर्म बाकी है ना अपने पास, जी। लेकिन एक वेदनीय कर्म बंधेगा यहाँ। क्योंकि आयुष नाम गोत्र तो बनना नहीं है, वो तो फिक्स है ही। अरे दो समय समझे नहीं सौरभ जी, वो तो आगे की पढ़ाई आएगी अभी तो, क्या जी बंधेगा क्या नहीं बंधेगा वो तो नहीं, पर आएगी अभी तो। मेरा मन वही अटक गया जब आपने 13वां गुरुस्थान और 14वां बोला। मैंने कहा क्या बंधेगा फिर यहाँ पे उनका? क्या बंधेगा यहाँ? जो कर्म छोड़ दो, क्या बंधेगा? बंधेगा हम्म, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये समझो आप अभी। जी नहीं समझे? जी। कसाय के कारण क्या बंध रहा था? स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये तो अनुभाग बंधेगा बंध, नहीं, जी। ये तो बंधेगा नहीं। क्योंकि ये तो 10वें के बाद अब खत्म हो गया कसाई, ये 9वें के बाद खत्म हो 9वें गया। के बाद खत्म हो गया। हाँ। अब क्या बंधेगा? प्रकृति बंध और देश बंद, प्रदेश बंद। प्रकृति बंध का मतलब क्या होता है? नेचर, नेचर, जी स्वभाव, स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है, जी ठीक है। और जी। प्रदेश का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। भाई बोले प्रॉपर क्वांटिटी नहीं लिखना आएगा, मैं इसलिए क्वांटिटी लिख दिया इतना ही, क्यों क्वांटिटी की इंग्लिश गलत हो जाएगी, फिर कह देगा पढ़ा रहा है इंग्लिश आती नहीं, ठीक है। तो क्या होगा फिर? 13वें गुण स्थान में स्थिति बंध तो है नहीं, जी, जैसे अनुभाग भी इसके नहीं है। में आपने क्या आया? 2 गोलों का वर्णन आता है, जी सूखा गोला और गिल्ला गोला। जी। सूखा गोला और गीला। गीला। जैसे दीवार पर अगर हम मारते हैं तो गीला तो चिपक जाएगा हाँ जी और सूखा गिर जाएगा। हाँ जी सूखा गिर जाएगा तो जी जो प्रदेश आएंगे, योग के कारण प्रदेश आए जी जीव के पास, नहीं समझे? हाँ जी। प्रदेश आए, लेकिन आए और वो चले गए, तुरंत ही झड़ गए, मतलब तुरंत ही गिर गए। हाँ, पहले समय में आए, दूसरे जी। समय में गिर गए, गिर गए तीसरे जी समय निर्धारित हो गए। इतना जी। स्थिति बंद होता है वहाँ, बस स्थिति इतना बंद ही नहीं है कहते ना उसको, जी। बंधे नहीं ना वो, बंदे ही नहीं, पहले एक तरह से बंधन उदय नहीं में हुआ। आए और तुरंत ही समाप्त हो गए। एक हाँ बस आपने आए। हाँ एक बोलो। आपने सूक्ष्म और बादर बीच में बोला था ना, वो क्या था? सूक्ष्म और वो बादर क्या था बहन, वो मैं बताऊं आपको। 10वां गुण स्थान जो है वो सूक्ष्म संप्राय नाम है उसका, जी सूक्ष्म संप्राय। संप्राय, ठीक है ना। तो इस जी सूक्ष्म का मतलब होता है, अति सूक्ष्म का मतलब होता है कसाय तो है, लेकिन वो इतनी कसाय है कि वहां स्थिति बंद 10वें गुण स्थान में बंद होगा ना, जी बंद हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान है ना, वहां कसाय है 10वें गुण स्थान तक, लोभ तो जी 10वें गुण स्थान तक बंद करेंगे आप। जी। स्थिति बंद और प्रदेश बंद, अनुभाग अनुभाग बंद बंद 10वें गुण स्थान तक हो। जी ये हो गया क्लियर? ये हाँ जी मिथ्यात्व है, वृत्ति परमाद कसाय योग। जी अगर मिथ्यात्व है तो चारों कारण मिलेंगे आपको, जी जैसे इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। नहीं, और बादर का क्या हुआ? सूक्ष्म तो समझ आ गया था। बादर भी कसाय है बहन, वहां अच्छा, सूक्ष्म कसाय है, 9वें गुण स्थान में बादर कसाय है। 9वें गुण स्थान तक बादर कषाय। हाँ बादर कसाय है। आ गया तो 1 2 3 4 5, जैसे ये 1 हटा देंगे तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कारण बच गया अपने पास। 2 हटा देंगे तो कारण बच गया तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा कारण हटा देंगे तो चौथा और पांचवा। चौथा हटा देंगे तो पांचवा कारण बच गया नहीं अपने पास, जी एक ही बच गया, ठीक है। जैसे इसको महाराज श्री जी कई बार समझाते हैं, अगर आप मिथ्यात्व से पहला 12,345 अगर कारण हो, इसको ऐसे समझो
12,345 हो समझ लो। अगर हम मिथ्यात्व से निकल के तो 2,345 कारण रह गए हमारे पास। हाँ, 10,000 उड़ा दिए हमने एकदम से। उड़ा दिए ना। अगर अवित्तीय हो जाए तो हम 345 पे रह गए। जी समझ रहे हो इसको, विषय को कम होते चले गए ना जी इतना गुणन से कम होता चले गया। जी। तो पहले गुण स्थान में फर्स्ट गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र, आपके दो डिवाइस से जुड़ गए आप अलग अलग। क्या क्या मतलब? दो दिखा रहा है आपके, अनिल जैन दो नाम दिखा रहा है ऊपर नीचे। यार वो मेरा मोबाइल कल बंद हो गया था, ये दूसरा आया है मोबाइल। अच्छा, अब एक अनिल जैन चले गए, अब एक है आप। अच्छा, ये ऐसे कैसे अपने आप जा रहा है आ रहा है? पता नहीं, कोई ये तो दूसरा जुड़ा हुआ होगा। कोई और अनिल जैन नाम के पार्टिसिपेंट जुड़े होंगे या तो। हाँ जी, मेरे में तो नाम आ नहीं रहे ना आज जी। तो फर्स्ट गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान। तो हम यहाँ ए बंद करेंगे। ए बंद 3 कर्म प्रकृतियों का हो जाएगा। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधने का कारण मिथ्यात्व। तीर्थंकर में नाम कर्म का बंध नहीं होता, तीर्थंकर नाम कर्म का। और आहारक द्विक का, आहारक द्विक, आहारक द्विक का बंध क्यों नहीं होता मिथ्यात्व गुण स्थान में? क्योंकि ये अप्रमसंयत करता है। अप्रमसंयत करता है जी। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किस लिए नहीं होता कि इसको सम्यक विजीव करता है जी। तो 3 कर्म प्रकृतियों का ए बंद हो जाएगा। तो 120 में से 3 अगर हटा देते हैं तो 117 कर्म प्रकृतियों का बंध हो सकता है फर्स्ट गुण स्थान में। जी। फर्स्ट गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध होगा? 117 का हो सकता है। है जी, बोलो बहन। तीर्थंकर, आहारक और तीसरी प्रकृति सर कौन सी? आहारक अंगोपांग, आहारक आहारक शरीर लिखा है ना बहन, आहारक द्विक लिखा है ना। द्विक का मतलब मैंने बताया था 2, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। संघात का तो बंध हम कर ही नहीं रहे, गिनती नहीं करे संघात की। तो आहारक शरीर का बंध नहीं होगा तो आहारक संघात का ही बंध नहीं होगा। तो 117 का बंध हो सकता है फर्स्ट गुण स्थान में जी। अगर हम मिथ्यात्व से निकल जाते हैं तो 16 कर्म प्रकृतियों का क्या होगा? बंध विच्छेद। तो 101 रह जाएंगी। बंध विच्छेद कितने जी। का होगा? 16 का। 16 का। और ए बंध कितने का हुआ? 3 का। जी। जो 16 कर्म प्रकृति या बंध विच्छेद की, उसको याद करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, किताब में भी है, बुक्स में भी है। जाति चतुष्क। हाँ जी। जाति चतुष्क यानी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्द्रिय। जी। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्द्रिय और 4 होगी ना बहन? जी। स्थावर चतुष्क। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। स्थावर, बहन बोलो दोबारा। सूक्ष्म। स्थावर के बाद क्या आएगा? सूक्ष्म, अपर्याप्त। सूक्ष्म, अपर्याप्त। बहन साधारण आएगा बाद सूक्ष्म के बाद। जी। स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। हाँ, ठीक। इसमें नरक, त्रिक, नरगति, नरकायु। ऐसा है। देखो मैं पहला आपको एक चीज बता रहा हूँ, बीच में देखो। जैसे द्विक आता है, हाँ जी,
तो द्विक का मतलब 2, त्रिक का मतलब 3। 3। अगर हम नरक द्विक बोलते हैं, कहीं भी वर्णन आएगा, अगर नरक द्विक का वर्णन आए, देव द्विक का वर्णन आए, मनुष्य द्विक का वर्णन आए, त्रियंश द्विक का वर्णन आए, 4 गति है ना अपने पास। जी। तो त्रियंश द्विक भी हो सकता है, मनुष्य द्विक भी हो सकता है, नरक द्विक भी हो सकता है, देव द्विक भी हो सकता है। ठीक है। अगर द्विक आता है तो इसमें क्या आता है? गति और आयु। गति ना 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 गति और अनापूर्वी। और अनापूर्वी। हाँ। और अनापूर्वी। अगर द्विक का वर्णन आएगा तो क्या आएगा? गति और अनापूर्वी। इसको क्लियर याद रखो। अगर गति का बंध होगा तो अणुपूर्वी का बंध जरूर होगा। गति का बंध होगा तो अनापूर्वी का जरूर अगर होगा। देव गति का बंध होगा तो बंध अणुपूर्वी का जरूर होगा। आयु का बंध एक बार होता है। आयु का बंध एक बार ही होगा। गति का तो बंध कितनी बार भी कर सकता है जीव जी। अगर द्विक का वर्णन आता है तो नरक द्विक का आया तो नरक गति, नरक अनापूर्वी। नरक अनापूर्वी। क्लियर हो गया? जी। मनुष्य द्वीप का वर्णन आएगा तो क्या लिखेंगे? मनुष्य गति अनापूर्वी। त्रियंश द्वीप में त्रियंश गति क्लियर हो त्रियंश गया ना ये? अनापूर्वी। जी। त्रियंश हाँ। गति त्रियंश अनापूर्वी और हाँ जी। त्रियंश हाँ, आयु। ये ध्यान में रख, हाँ ये ध्यान में रखना है। हाँ जी। त्रिक का वर्णन आएगा 3, जी। नरक गति, नरक अनापूर्वी और नरक आयु। अनापूर्वी। हाँ बहुत बढ़िया। नरक आयु। क्लियर हो गया ये? जी। तो यहाँ नरक त्रिक बोल रहा है तो नरक त्रिक में तीनों आ गई अपने पास। तो नरक त्रिक और मिथ्यात्व मोहनीय, हुंडक संस्थान मोहनीय। जी। अपने पास संस्थान कितने हैं? 6 में से छठा नहीं करेगा। संस्थान की सनन कितने हैं? 6। तो जो लास्ट का सनन है वो सबसे हल्का सनन है जी। अगर बढ़िया और घटिया की अपेक्षा से देखें तो फर्स्ट वाले तो बढ़िया हैं, लास्ट जी। वाले घटिया हैं। जी। ठीक है। तो लास्ट का सनन और लास्ट का संस्थान ये यहाँ नहीं करेगा ये। सेवार्थ और हुंडक। तो हुंड संस्थान, सेवार्थ सन्नाहन। सेवार्थ सनन। तो 11 और 2 13 तो हो गए। हो गए क्या? और आतप हो गया। 3 हो गए। 3 हो गए। 11। हाँ 11 के बाद 12 मिथ्यात्वमोनी है और 2 हो गए, ये 14 और 15वां हो गया आतप नाम। आतप नामकरण और नपुंसक भेद। ठीक। 16 कर्म प्रकृतियां होगी। तो आतप नामकरण भी हल्की मानी जाती है जी बात। अरे पुण्य की है, मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा ना कारण इसकी सारी की। जी। सारे कारण बताएंगे अब इसकी। ठीक है जी। ये लिख लो सारा। पहला तो आप हो गया सारा, किताब में है वैसे बुक्स में कारण देंगे। देखो अब एक केंद्रीय का कोई जीव बंद नहीं करेगा तो क्या स्थावर का बंद करेगा? नहीं। सूक्ष्म का बंद करेगा? नहीं। साधारण का बंद करेगा? नहीं। आतप का बंद करेगा? नहीं। निकल गया ना आतप? जी। सौरभ जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर एक इंद्रिय का ही कोई जीव बंद नहीं कर रहा है तो क्या वो आतप का बंद करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आतप निकाल दिया। जी। जी। ये चारों कर्म प्रकृतियां एक केंद्रीय से रिलेटेड है। 4 कर्म प्रकृतियां अपने पास हमेशा आगे जब भी पढ़ेंगे। ये 4 कर्म प्रकृतियां पांचों एकेंद्रीय, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और आतप, 5 कर्म प्रकृतियां होगी अपने पास ही।
किससे रिलेटेड है इनका रिलेशन? पांचों का एक इंद्रिय से। एक इंद्रिय से। जी। स्थावर का बंध भी जब ही होगा जब एक इंद्रिय का होगा, सूक्ष्म का भी जब होगा जब एक इंद्रिय का होगा, साधारण का भी होगा जब एक इंद्रिय का होगा, कि वनस्पति काय का बंध होगा जब होगा साधारण का बंध। जी। अगर एक इंद्रिय में पृथ्वी काय का करेंगे जब तो साधारण का बंध होता नहीं, जी। और वनस्पति काय का करेंगे तो बंद हो जाएगा। जी। ठीक है ना? जी। पर जब एक इंद्रिय नहीं है तो फिर वनस्पति काय का भी हट गई बात। सुधारण आ गया ना, इसीलिए। जी जी जी। हाँ जी। तब बनती है एक इंद्रिय के साथ, हृदय भी एक इंद्रिय में आएगा। जी। क्लियर हो गया ये? बिल्कुल। हाँ बोलो। पर जिथे तने बोलो जीरा बहन। जीरा रख रखे है ना, उत्थे पे हैं। हाँ जी। ये बहन शायद मुझे लग रहा है घर पे बोल रही है, पूछ नहीं रही कुछ। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय का बंध नहीं कर रहा जीव। जी। और नरक गति तो है ही अपने आप में। जी। हाँ, नरक गति तो बनती ही मिथ्यात्व में है। अगर मिथ्यात्व से निकल जाते हैं हम तो नरक गति का भी बंद नहीं करेंगे, नरक त्रिक का ही बंद नहीं करेंगे। जी। जी। तो पहले गुण स्थान में 3 कर्म प्रकृतियों का बंध, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, आहारक दिक का बंध। क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध सम्यक्तवी जीव करते हैं और आहारक दिक का बंध अपरमत संयत करते हैं। जी। इसलिए 3 कर्म प्रकृतियों का बंध होने के कारण 117 कर्म प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में हो सकता है। हाँ, और पहले मिथ्यात्व से अगर कोई जीव निकल जाता है तो फर्स्ट गुण स्थान के अंत में, अंतिम समय, अंत में, मतलब जैसे ही यहाँ है ये आगे जाएगा तो इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद कर देगा। जी। बंध विच्छेद का मतलब ये है कि ये कर्म प्रकृतियां आगे के गुण स्थानों में नहीं बंधेगी। हाँ, सब पाप कर्म प्रकृतियां हैं एक आत्म को छोड़ करके। जी। एक आत्म को छोड़ दें तो सब पाप की कर्म प्रकृतियां हैं। मुझे वही तो डाउट हुआ, मैंने कहा आत्म क्यों लिया इसमें फिर? ये तो आत्म एक इंद्रिय के कारण गया है। जी समझ गया। जी। तो फर्स्ट गुण स्थान हो गया हमारा। फर्स्ट गुण स्थान में बंध 3 कर्म प्रकृतियों का। फर्स्ट गुण स्थान 120, 3 का बंध, 3 का बंध होने से 117 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है। बंध विच्छेद। अब कितनी कर्म प्रकृतियां बची हमारे पास? 101। दूसरे गुण स्थान में 101 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। तो पूछे फर्स्ट पहले गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है? 117 का। और दूसरे गुण स्थान में 101। तो दूसरे गुण स्थान से आगे जैसे तीसरे गुण स्थान में अगर कोई जाएगा जीव तो दूसरे गुण स्थान के एंड में 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है। अच्छा, बंध विच्छेद दूसरे से तीसरे में जाने में ही। हाँ, वैसे दूसरे से तीसरे में जाता नहीं जीव कभी भी, दूसरे से तो पहले में आता है। जी। ठीक है ना? जी। मतलब ये देखेंगे बोलना है दूसरे गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का बंध होगा वो कितने का होगा? 101 का। 101 का हो सकता है। हाँ, मतलब एक पहले गुण स्थान में 117 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, दूसरे 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है फर्स्ट गुण स्थान के अंत में। ठीक है जी। तो दूसरे गुण स्थान में 101 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। जी। ठीक है जी।
तो दूसरे गुण स्थान के अंत में 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता। देखो अंतिम सनन कितने थे अपने पास? सनन कितने थे? एक तो अनंतानुबंधी चतुष्क अनंतानुबंधी चतुष्क में क्या आएगा? क्रोध, सौरभ जी। मान, माया लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ना, अनंतानुबंधी घात किसका करता है? सम्यक का। सम्यक्त का। हाँ, इसलिए आगे नहीं जाएगा ये अनंतानुबंधी जी। और मध्यम संस्थान, 4 सनन, दूसरा, तीसरा, 1, चौथा, 5वां। 2, 3, 4, 5, 6 थे, मध्यम 4 ये हो गए। हाँ जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। मध्यम 4 संस्थान जी। तिर्यंच त्रिक। ठीक। त्रियंच त्रिक में क्या आएगा? त्रियंच गति, त्रियंच आराना पूर्वी, त्रियंच आयु। बहुत बढ़िया। दुर्भग त्रिक। दुर्भग त्रिक। जी 10 कर्म प्रकृतियां थी अपने पास। जी जी जी। दूसर और स्थावर, दुर्भग, दूसर, अनादि। साधारण, अपर्याप्त, शुभ, अशुभ, अशुभ, स्थिर, दुर्भग, दूसवर, अनादि। अनादि। कैमरा थोड़ा ठीक करना, अयस्थिर, दिख नहीं रहा। ठीक है बहन? ठीक है बोल सौरभ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, आप या बताएंगे। उधर लिख लेंगे थोड़ा। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। अनादे और एयस। स्थावर चतुष्क का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? पहले गुणस्थान, पहले में हो गया जी। दुर्भग त्रिक। दुर्भग त्रिक। दुर्भग दूसवर अनादि। इसका जी। बंध विच्छेद कहाँ हुआ? दूसरे से तीसरे में। दूसरे गुणस्थान। दूसरे में। तीसरा कहाँ है अभी? दूसरे में दूसरा गुणस्थान। दूसरे से निकलते वक्त बोला ना जी, 25 आपने। 25 जो है दूसरे के एंड कर देंगे ना, दूसरे गुण स्थान में बनती है। जैसी जी ये कर्म प्रकृतियां दूसरे के गुण स्थान से खत्म, बस दूसरे गुण स्थान में बनती हैं। पहले में दूसरे में बन देंगी ये सारी। जी। और सत्यान गिरधि त्रिक। सत्यान गृधि, निंद्रा निंद्रा त्रिक। निद्रा, बोलो। सत्यान 5 निद्रा है अपने पास। निद्रा 5 है। हाँ जी। निद्रा, निद्रा निद्रा, हाँ बहुत बढ़िया। प्रचला, ये तीनों निकल जाएंगे, ये तीनों निकल जाएंगे। निद्रा निद्रा, दर्शनावर्णीय, सत्यान गृधि। दर्शनावर्णीय की है बहनी। हाँ जी। निंद्रा निंद्रा, 3, 6, 9 विधि। 3 निकलेंगे। ठीक है जी। और देखो आगे, स्त्री वेद, नपुंसक वेद कहाँ कर दिया था बंध विच्छेद? पहले में। नीच गोत्र और अशुभ विहायोगति। अशुभ विहायोगति होगी 25। उद्योत नाम एक रह गया बाकी, उद्योत नाम करो। अब देखो उद्योत भी पुण्य की है जी। तिर्यंच का बंध नहीं हुआ तो उद्योत निकल गई जी। तिर्यंच का बंध नहीं हुआ तो नीच गोत्र निकल गया। जी बताया था ना, मनुष्य गति का अगर बंद करेगा कोई जीव तो कौन सा गोत्र का बंद करेगा? उच्च गोत्र का। और देव गति का बंद करेगा तो किसका बंद करेगा? उच्च गोत्र का। अब हमारे पास गति कौन सी रहेगी? 2, मनुष्य गति और देव गति। तो नीच गोत्र की तो जरूरत ही नहीं आगे।
नीच गोत्र की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है नहीं, इसलिए नीच गोत्र का बंध विच्छेद हो गया, उद्योत नाम कर्म का हो गया, त्रियज त्रिक का हो गया। श्रावक जी, फिर मनुष्य में जब नीच गोत्र की बात करते हैं, जब वैसे नीच गोत्र तो फिर नरक गति और गोत्र के हिसाब से नीच, गोत्र के हिसाब से नहीं होता वो, तो आप उच्च नीच के हिसाब से कह देते हैं, ये उच्च आदमी है, ये नीचा आदमी है, ये नीच कर्म कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है। वैसे मतलब मनुष्य गति मतलब नीच गोत्र में आती ही नहीं है वैसे। ना 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 जी। त्रियंश गति कभी उच्च गोत्र में नहीं आती। जी। कितना भी बड़ा मैंने बताया, कितने भी अच्छा पशु हो, चेहरा कितना भी, हाँ जी, कुछ भी हो चाहे, हाँ कितना भी अच्छा हो, उसका गोत्र का नीच का ही रहेगा जी। वो उस अपेक्षा से कह देते हैं आप जी। ऊंचा काम कर रहा है, नीच गोत्र में नीच जन्म ले लिया, नीच गति में जन्म ले लिया। नहीं श्रावक जी, मैं उस दृष्टि से कह रहा था कि जो चार वो होते हैं, अगर जाति के हिसाब से देखो या वर्ण के हिसाब से देखो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, वो एक शूद्र, अलग चीज, वो तो हमने बनाए है ना जी। नहीं, हम उसको नीच कुल कहेंगे, नीच जाति नहीं ना कहेंगे। गोत्र तो नहीं कह सकते ना, जो गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच कुल कह देंगे ना, नीच कुल में जन्म कुल लिया कह सकते हैं आप। ये तो अपनी, ये तो पहचान है, ये तो अपने अपने ने बनाया ना, ये तो जी 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 जी। उच्च नीच का भेद किसने किया? ये जी, ये तो मनुष्य कृति है। जो उच्च नीच का भेद किया है, ये तो हमारी सोच है ना। जी 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 जी, ये तो हमने किया है। ये नीचे काम कर रहा है तो नीच कह देते हैं, तू नीच काम कर रहा है, नीच है तू, वैसे ही बोल देते हैं आप आम भाषा में। जी। नहीं बोल देते? जी जी जी। तो 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाता है दूसरे गुण स्थान। बंध विच्छेद का मतलब ये समझो कि जब तक वो जीव दूसरे गुण स्थान में रहेगा, जब तक इन कर्म प्रकृतियों का बंध कर सकता है। ठीक है जी। पहले दूसरे गुण स्थान में अगर जीव है, पहले में और दूसरे में गुण स्थान में से अगर जीव आगे निकल जाता है तो 41 कर्म प्रकृतियों से बच सकता है वो। हाँ जी, 16 वे और 25 ये 41 हो गए। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, ये जैसे ना दूसरे तो पहले गुण स्थान में ही आता है ना? क्या? दूसरे से तो गिर के पहले में ही आता है ना? हाँ वो तो मैंने लिखा था ना बहन। हाँ। पढ़वाई का है ना पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान। हाँ तो फिर वो तो जैसे 25 प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है तो पहले में आके तो उसकी सारी बंध विच्छेद का मतलब ये है बहन, देखो इसको ऐसे समझो आप, कोई जीव तीसरे गुण स्थान में था, सपोज कर लो कोई तीसरे गुण स्थान में जीव था, अगर वो अब दूसरे गुण स्थान में आ गया तो ये 25 प्लस हो जाएंगे ना उसके, प्लस हो जाएंगे। नहीं, अगर वो फर्स्ट में आ गया, ये 25 कर्म प्रकृतियां जो लिखी हैं ये 25 प्लस हो जाएंगी ना उसके, जैसे फर्स्ट गुण स्थान में आएगा तो प्लस 16 और हो जाएंगी, प्लस 16 और हो जाएंगी, प्लस 16 फिर 117 का बंद कर सकता है। अगर ऊपर से चलेंगे तो फिर ऐसे चलना पड़ेगा ना, उल्टा चलना। नहीं समझे आप? अगर तीसरे गुण स्थान से जीव दूसरे गुण स्थान में आएगा तो इन 25 कर्म प्रकृतियों का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हैं? इनका बंध विच्छेद हो जाता है दूसरे गुण स्थान में। तो क्या बोलेंगे? तीसरे गुण स्थान में जो नीचे डाउन आ रहा है, दूसरे गुण स्थान में अगर वो आएगा तो इसके 25 प्लस हो जाएंगी। ठीक है। अगर ये फर्स्ट गुण स्थान में आएगा तो इसके 16 और प्लस हो जाएंगी। तो 16 कर्म प्रकृतियों का बंध कहाँ तक हुआ? पहले गुण स्थान तक। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ जी। नहीं समझ रहे? नहीं आ रहा है समझ में, सही है। जो बंध विच्छेद बोला है, बंध विच्छेद का मतलब क्या था? इस गुण स्थान से आगे इन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, यही बोला था ना। बंध विच्छेद का मतलब क्या है कि इस गुण स्थान में बंध हो रहा है लेकिन आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होगा। इन 25 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव 5वें गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान में है, तीसरे गुण स्थान में इन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा। अगर वो दूसरे गुण स्थान में आएगा तो 25 कर्म प्रकृतियां प्लस हो जाएंगी इसकी। नहीं समझे? समझ। और फर्स्ट गुण स्थान में आएगा और 16 प्लस 16 और प्लस हो जाएंगी।
जो बहन बोल रही थी वो नहीं बोल रही क्या बहन? हाँ जी समझ आ समझ गए। गए? हाँ जी श्रावक जी, विच्छेद क्या का मतलब ये। क्या इसको फिर ऐसे हाँ भी कह बोलो। सकते हैं क्या, ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि मान लिया क्या? तीसरे में 76 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है, तो चौथे तीसरे से दूसरे में आया तो 76 में 25 जुड़ के 101 हो गया, और फिर बात दूसरे तो से एक ही पहले में होगी ना। आया तो 117 हो गया। कल तो हम नीचे से रहे ना, घटानी है ना क्रम प्रकृतियां, नहीं, मैं इसे उल्टा प्लस दिशा नहीं में कह करनी रहा, ना। मैं उल्टा दिशा में कह हाँ रहा हूँ, मतलब इसको बोल सकते हैं बात क्या तो ऐसा? एक ही। हाँ तो बोल तो रहे ना, फिर दूसरे जी, गुण स्थान में आएगा तो 25 प्लस हो जाएंगे ये। तो यानी 76 से प्लस 25 हो गया 101 का बंद हो सकता है वहां तक, और यहाँ फिर पहले में आ गया तो 117 का हो सकता है, फिर 16 और यहाँ प्लस बंद हो गई। कितने का, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना अभी। हम्म। है सौरभ जी? जी तीसरे में बंद कितने का हो रहा है, तो अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी तो हाँ, गया ही मतलब नहीं अभी है अभी तो अभी। सीधा सीधा 76 लिया है, पर हो अभी शायद सकती और है। कम हो जाए। जो भी होगा, जी लेकिन ये दूसरे गुण स्थान में आएगा, ये 25 प्लस हो जाएंगे। जी नहीं, जी जैसे ही दूसरे गुण स्थान में जीव आएगा, ये 25 कर्म प्रकृतियां उसके प्लस प्लस हो हो जाएंगी। जाएंगी। जी और कोई दूसरे गुण स्थान में नहीं आ रहा है, तीसरे से अगर पहले में ही आ जाता है सीधा तो 41 प्लस हो 41 जाएंगे। प्लस हाँ, सीधा 41 प्लस। हो जाएंगे जी बस। तो 25 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो गया, तो 101 में से हमारे पास अब 76 कर्म प्रकृतियां बच गई। जी ठीक है, जी तो फर्स्ट गुण स्थान में 117 कर्म प्रकृतियों का बंध हुआ, 3 का ए बंध था। बंध ए जी बंध कितने का था? 3 का। ए, ए बंध फर्स्ट गुण स्थान में, फर्स्ट गुण स्थान में ये गुण स्थान आ गए अपने, ये ए बंद हो गया कितने का? 3 का। और बंद कितने का हुआ? 120 117 माइनस 3, 117 का। और बंद विच्छेद कितने का हुआ? 16 का। 16 का। तो बाकी कितनी बच गई? 117 माइनस 16, 101 101। क्लियर हो गया? जी तो सेकंड गुण स्थान में ए बंद तो कोई 3 का तो ए बंद रह ही गया, ये हाँ एज ही जी चली रही है। जी और 117 का की बजाय अब यहाँ 101 का हो गया बंद। जी बंद कितने का हो गया अब? 101। 101 का। और 25 कर्म प्रकृति का बंद भी छेद कर दिया, जी तो 101 माइनस 25 इज इक्वल टू 76। 76। तो तीसरे गुण स्थान में ए बंद 3 का तो चल ही रहा था, अब प्लस 2 और हो जाएंगी यहाँ आयु। 2 आयु कौन कौन सी है अपने पास यहाँ? देवायु और मनुष्य आयु। देव और मनुष्य आयु, इनका ही बंद नहीं होगा तीसरे गुण स्थान में। तो तीसरे गुण स्थान में ए बंद कितने का हो गया? 5 का। पहले गुण स्थान में ए बंद 3 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तीर्थंकर नाम कर्म, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। बहुत बढ़िया। दूसरे गुण स्थान में 3 कर्म प्रकृतियां हैं बंद, यही वाली सेम। यही सेम। पांचवें को तीसरे गुण स्थान में तीर्थंकर, आहारक द्विक और आयु, 2 दो आयु, मनुष्य आयु, देवायु और देवायु। मनुष्य आयु। क्लियर हो गया ये? जी हाँ जी। तो 76 में से 2 निकाल देंगे 74 का। जी बराबर। बंद विच्छेद कोई नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में कौन सा गुण स्थान है चौथा? सम्यक दृष्टि, अविरत। एवृत्ति। अविरत। जी सम्यक के कारण तीर्थंकर का बंद हो सकता है, तो और आयु का ही बंद होगा, तो यहाँ 2 कर्म प्रकृतियां अबंध की बच जाएंगी। 74 प्लस 2 आयु और एक प्लस तीर्थंकर नामकरण, 77 प्रकृतियां। सौरभ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है।
गणित आ रहा है सही? बिल्कुल समझ में। अभी बैठा हुआ यही सोच रहा था, मैंने कहा घटाते जा रहे हैं, अभी चौथे पांचवे पे आके तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना है। अभी यही सोच रहा था बात में। 77 होगी अपनी जी। है विरत सम्यक दृष्टि 77 कर्म प्रकृतियों का बंद कर सकता है। जी। जी। 120 में से 77 रहेगी हमारी, 41 तो बंधेगी नहीं वो। जी। इसका तो बढ़िया बढ़िया उदाहरण राजा श्रेणी का ही है जी। सब मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, हाँ, एवृत्ति होते हुए भी हाँ, किया। हाँ, कृष्ण महाराज का भी है उदाहरण। कई हैं अविरत जीव तो। जी। तो ये बंद कितने का करेगा ये? 77 का। यहाँ बंद विच्छेद होगा, यहाँ क्या होगा? बंद विच्छेद। अप्रत्यय ज्ञान चतुष्क का बंद विच्छेद। देखो देवगति का जीव, ये साफ कर दूं ना, ये तो फिर लिख देंगे। चलो देखो, देवगति का जीव और नरक गति का जीव, इनके किसी ने जीव दड़े पड़े हों, जीव दड़ा, तो इनके गुण स्थान कितने होते हैं देवगति को नरक गति? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। अगर कोई मनुष्य है और त्रियंच है, अगर वो सम्यक्त्वी है, क्या है वो? सम्यक्त्वी है। और त्रियंच गति के गुण स्थान कितने हैं? 5। और मनुष्य के 14 के 14 हैं। 14 बहुत बढ़िया। अब चौथे गुण स्थान से आगे नरक गति का, देवगति का जीव जाएगा नहीं जी। अगर सम्यक्त्वी मनुष्य और त्रियंच होते हैं तो देवगति का बंद करते हैं। हाँ जी, सुने हैं काफी ये तो। हाँ जी, हाँ जी। जो मिथ्यात्व से निकल गया वो जीव हमेशा देवगति का बंद करता है। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो देवगति का, नरक गति का जीव देवगति का बंद नहीं कर सकता। देवगति का जीव नरक गति का नरक गति का ही बंद नहीं कर सकता। नरक गति का जीव देवगति का जीव नरक गति का ही बंद नहीं कर सकता। देवगति का, नरक गति का जीव दो ही गतियों का बंद करते हैं, त्रियंच का और मनुष्य का। जी। ठीक है जी। अब देवता जो है वो सम्यक्त्वी हो गए, दूसरे गुण स्थान से आगे निकल गए जी। तो इसलिए वो तो मनुष्य गति का बंद कर रहे थे। दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गति का बंद है या नहीं है? जी, हाँ जी, है उसमें तो है ना। हाँ जी। वो इसीलिए है कि यहाँ देवगति का जीव था और देवगति का जीव मनुष्य गति का ही बंद करेगा। जी। ठीक है, नरक गति का जीव होगा मनुष्य गति का बंद करेगा। अब देवगति का जीव मनुष्य गति का जीव तो रहेगा नहीं आगे, इसलिए क्या करेंगे? मनुष्य त्रिक का बंद विच्छेद हो जाएगा ना यहाँ चौथे गुण स्थान में। समझ रहे हो विषय? हाँ, क्यों हुआ इसका कारण बता रहा हूँ ना मैं आपको। जो कारण बताया है वही तो कारण है भाई। यहाँ से मनुष्य त्रिक आगे क्यों नहीं गया बंध्या? इसलिए नहीं बंध्या कि देवायु का बंद कर। हाँ जी, सम्यक्त्वी जीव सदा देवायु का बंद करता देवगति का बंद करता है। देवगति का, हाँ जी, देवायु का, देवगति का बंद करेगा जी। तो इससे आगे देवगति का, नरगति का जीव तो जा नहीं रहा चौथे गुण स्थान से आगे, इसलिए मनुष्य त्रिक का बंद नहीं कर रहा। अब देखो त्रियंच त्रिक का बंद विच्छेद कहाँ हो गया? दूसरे गुण स्थान में। दूसरे मनुष्य त्रिक का भी बंद विच्छेद हो गया चौथे में हो गया ना ये। अब यहाँ हो गया ना। हाँ जी। तो औदारिक शरीर जो बनता है वो किसके साथ बंधेगा? मनुष्य के साथ या त्रियंच के साथ? अब यहाँ इससे आगे मनुष्य का बंधेगा ना त्रियंच का बंधेगा तो औदारिक द्विक निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। निकाल दो जी। आपसे पूछ के प्रश्न का उत्तर कर लिख रहा हूं मैं। अब देखो, अब संधन किसके होता है? संधन किसके होता है बोलो? मनुष्य के होता है। मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य देव, मनुष्य और त्रियंच देवता के संधन नहीं होता।
जी सन्नन देवता नरकी में नहीं होता। जिसका उदारिक शरीर है। जी सन्नन सन्नन कितने बाकी हैं अब अपने पास? 4 तो पहले चले गए थे। एक रह गया, बस एक बचा हुआ था पहला एक वाला बचा जी। है। हाँ तो बजर इसमना सन्नन लिख दो यहाँ। जी तो 3 2 5 रेख 6 और अप्रत्याख्यानी, क्योंकि अब प्रत्याख्यान आ जाएगा। अप्रत्याख्यानी चतुष्क, जी तो ये 10 कर्म प्रकृतियां होगी अपने पास। जी जी होगी तो जी 77 में से 10 में बटा देंगे तो 5वें गुण स्थान में 67 कर्म प्रकृतियों का बंद हो सकता है। बंद हो सकता है। अब पढ़ेंगे, आप याद कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी तक, आज की क्लास का ही विषय करेंगे थोड़ा। हाँ अच्छा एक बार मैं बोल देता हूँ श्रावक जी, वो जो भी इंटरेस्टेड हुआ कि नहीं विषय, ये बताओ। नई विषय इंटरेस्टेड है, मैं बोल रहा हूँ लगभग 33-34 पार्टिसिपेंट हैं, तो जो भी कुछ भी बहुत पूछना बढ़िया। चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा ना लगे कि 2-3-4 लोग हम बोल रहे हैं, कोई कल भी यही रिपीट करूंगा पहला मैं। नहीं, कोई भी क्वेरी हो किसी को भी पूछ सकता है बेहिचक। हाँ और अगर किसी के यहाँ पे बोलो। शोर नहीं है बैकग्राउंड में तो अपने आप को अनम्यूट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी श्रावक जी कंटिन्यू। तो पहले गुण स्थान में ए बंद हुआ हमारा 3 का, 3 जी बंद विच्छेद हुआ 16 का, 16 का, और बंद रही थी बंधेगी 117। 117 अब इधर हाँ 117 बनेंगे। ठीक है ना, 117 का बंद है, बंद विच्छेद है 16 का, 16। दूसरे गुण स्थान में ए बंद 3 का ही रह गया, जी बंद जो है 101 का हो गया, जी बंद विच्छेद 25 का 25 हो का गया। हो गया, तीसरे गुण स्थान में ए बंद 5 का हो गया, जी और बंद 74 का हो गया, बंद विच्छेद है नहीं। जी चौथे गुण स्थान में ए बंद हो गया हमारा 2 का, 2 का 3 बढ़ गए, इसलिए 3 बढ़ गए, 77 हो गए। 77 हो गया। और बंद विच्छेद 10 का। जी 5वें गुण स्थान में 67 का बंद, ये 2 है एज इट इज। जी इतना मैथ हो गया ये। जी 30-32 मेंबर अगर अपने पास हैं, 4-5 मेंबर जो अभी तक नहीं बोले वो बोलेंगे। जी पहले गुण स्थान में, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। 16 का बंद विच्छेद किया था, इसमें से नामकर्म की कितनी, मोहनीय कर्म की कितनी, गोत्र कर्म की कितनी, और आयुष कर्म की कितनी, बोलो। आयु तो 1 होगी, नरक 1 हो गई, नरक बहुत आयु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोत्र की कोई गई नहीं। बहन मोहनीय की भी 1 हुई। बहन वो बोले जो अब तक नहीं बोले है ना, अभी नए लोगों को मौका दें ये जो कल अब तक निकाल नहीं के बोले। लेना आप। और कल का यही है कि फर्स्ट गुण स्थान में जो 16 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद किया था, वो कौन कौन से कर्म से रिलेटेड थी। देखो ज्ञानावर्णीय में एक आंसर दे देता हूं आपको। ज्ञानावर्णीय, अंतराय और दर्शनावर्णीय है ना, दर्शनावर्णीय नहीं आएगा बहन। ज्ञानावर्णीय और अंतराय, और अभी तक वेदनीय है 3, और आयु मोहनी हो गया, नाम हो गया आयु 3 6, और दर्शनावर्णीय 4। इन 3 कर्म प्रकृतियों तो कोई बंद विच्छेद किया नहीं अभी तक। ठीक है। 5 कर्म प्रकृतियों, 5 कर्मों का बंद विच्छेद किया हमने। मोहनीय का किया है, कुछ नाम का किया है, कुछ गोत्र का किया है, कुछ आयु का किया है, कुछ दर्शनावर्णीय का किया है। अगर मैं अभी तक जितना कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद हुआ है ना, वो 5 कर्मों का हुआ है, और जो बंद विच्छेद हुआ है वो 16 कर्म प्रकृतियों का, 25 कर्म प्रकृतियों का, और 10 कर्म प्रकृतियों का। ये 51 हो गए। 51 कर्म प्रकृतियों का बंद विच्छेद किया है अभी तक।
ये फर्स्ट गुण स्थान में किया, ये सेकंड गुण स्थान में किया, ये फोर्थ गुण स्थान में किया। 51 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद किया है। अगर मैं आपसे अभी एट प्रेजेंट में पूछूं मोहनीय नाम गोत्र आयु दर्शनावर्णीय में गोत्र कर्म की कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हुआ है? एक करते रहेंगे। नीच गोत्र, बहुत नीच गोत्र कर्म की। आयुष का कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हुआ है? 3 आयु हो का। गया, देव रह गया। देव बचा जी बस। दर्शनावर्णीय की कितनी कर्म प्रकृतियों का हुआ है? 3 का हो गया था। 3 का हुआ है। स्थानाधिक त्रिक। नाम की हम नाम में मोहनीय में ये चक्कर में आपने पड़ थोड़ा जाओगे, घर नहीं के पड़े। लिए दिया था तो करने देते। ये करना मैं वो आसान कर दिया बहन। ये 3 ही तो बोले मैंने, नाम और गोत्र मोहनीय तो लिखा ही नहीं अभी। इसको कल तक छाट लेना आप इसमें से। ठीक है। जो 51 कर्म प्रकृतियां हैं उनमें से मोहनीय की कितनी है और नाम की कितनी है? चरित्र मोहनीय की